लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा था। और इस अवसर पर यहाँ के बाद दाऊद खेड़ी, नागदा, कार्तिक मेला, नरेंद्र मोदी खेल खुशहाल अलग अलग स्थान पे जा रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे बच्ची के लिए 49,000 की राशि आपको चेक के माध्यम से मिल रही है और 6,000 रुपया आपके लिए इन व्यवस्थाओं के लिए, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ, माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इसके बाद में आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज ही। जब अक्षय तृतीया याद आती है, परशुराम जी याद आते हैं, तो भगवान कृष्ण का 5,000 साल पुराना इतिहास भी याद आता है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने आचार्य सांदीपनि के लिए शिक्षा देने के बाद उनकी गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान परशुराम जी से ही सुदर्शन चक्र लेकर के इस देश के आखिरी कोने पे प्रभास पाटन के क्षेत्र जो गुजरात कहलाता है, वहां पर युद्ध करके भगवान परशुराम जी ने जो सुदर्शन चक्र दिया, उसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य को उनका पुत्र लौटाया था। तो ये भगवान कृष्ण और परशुराम जी का अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिसके कारण से जाना पाओ प्रसिद्ध हुआ है। मैं जाना पाओ भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीलाएं जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली है। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये कुंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। और अब आने वाले समय में किसानों को बजाय बिजली के ऊपर खर्चा करने के सबको सोलर पंप दे रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से वो अपनी बिजली खेत में जितनी भी जलाना चाहे वो तो फ्री होगी, लेकिन ज्यादा बिजली हुई तो सरकार उनसे खरीदेगी। जीवन में किसानों की मदद के लिए इसी महीने अगले 3 तारीख को उज्जैन इंदौर दोनों संभाग को मिलाकर के मंदसौर जिले के सीतामऊ गरोड के पास एक कृषि मेला लगा रहे हैं, ताकि उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र, उन्नत प्रकार के बीज, फलोद्यान की अच्छी वैरायटी, सभी प्रकार की सुविधा दे करके किसानों की जिंदगी में और जो बेहतर हो सकता है, किसान आधारित उद्योग लगाने के लिए भी ये इन्वेस्टर समिट की तरह काम करेंगे। और केवल यहाँ मालवा में नहीं, मालवा के बाद महाकौशल में, रीवांचल में, चंबल में और सबसे बड़ा एग्रो विजन अक्टूबर में सीहोर में करेंगे। एक एक करके हर महीने इस प्रकार के आयोजन करके, जैसे उद्योग धंधों के माध्यम से सबके जीवन में बेहतरी हो, ऐसे कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और उज्जैन की तरफ जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसलिए भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले समय में विकास के वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण करते हुए उज्जैन के विकास में जो अपना योगदान दिया, उनके आशीर्वाद के बाद से अब उज्जैन पलट के नहीं देखेगा। आप सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से जो जहां है अपनी खेती बाड़ी की जमीन आप बचा के रखना। आपके जीवन में एक एक इंच जमीन और बदलती जाएगी, लेकिन जैसे समय बदलेगा
आपकी अपनी जीवन में आपके पास कोई कारण से आपको थोड़ी बहुत जमीन देनी पड़े तो वो विकास के लिए होगी, लेकिन विकास के माध्यम से जो आपकी जीवन में अब प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमने अपने जीवन